दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आंवला खाने से क्या फ़ायदा मिलती है, आंवला कैसे खाना चाहिए इसके बारे में, और पेट ठीक रखने के लिए कौन ऐसा 4 चीज़ है कि हम लोग आसानी से दुनिया में जी सकते हैं। वीडियो जो होगी नॉलेजफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोग को मिलती रहेगी। चलिए कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बेगर टाइम नष्ट किए हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आंवला के बारे में। आंवला तो सब लोग नहीं खाते हैं, लेकिन खाने के गुणों के बारे में बताएंगे। पुराने ज़माने के लोग बहुत आंवला लोग खाते थे और पेड़ पौधा अपने घर के नज़दीक पास में लगाते थे, तो उन लोगों की सेहत भी ठीक रहती थी। क्योंकि कहावत है कि हमारे भारतीय जड़ी बूटी में इतनी शक्ति है कि बीमारी तो बीमारी है, बीमारी के जड़ को काट करके फेंक सकता है। तो इन बातों पर ध्यान देना है। जड़ी बूटी एक ऐसा चीज़ होता है कि हम लोगों को जितनी भी बीमारी है वो आसानी से मिट सकता है। तो इन बीमारियों पर ध्यान देते हुए चलिए अपने कामों में हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को 4 सुंदर सुंदर जानकारी मिलेगी पेट ठीक रखने के लिए और शरीर सेहत सुंदर रखने के लिए। दोस्तों, बहुत सभी लोगों को क्या होती है कि गड़बड़ सड़बड़ खाना खाने के कारण पेट गड़बड़ रहता है, खराब रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि खाना तो है कंट्रोल से ज़रूर खाना चाहिए। जैसे कि जब पहला नियम जान लीजिए, बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि खिचड़ी नहीं खाते हैं। अगर मसाला वाला खिचड़ी या कोई भी खिचड़ी अगर सप्ताह में 4 दिन खाते हैं तो आपको बचित होगा दांत की, आंतों की, लीवर की, और शरीर सेहत सुंदर रहेगी। बार बार लेटिंग पेशाब लगने की संभावना कम रहेगा। पेशाब लगेगा लेकिन लेटिंग नहीं लगेगा। और आंतें जो है आसानी से खाना पचा पाएगी। ये तो हो गया सीधा उपाय जिसमें आंवला का भी ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग क्या करते हैं कि रोटी खा लेते हैं, भात खा लेते हैं, या कच्चा पक्का भोजन कर लेते हैं, कहीं कहीं में जल्दी में जाना होता है तो भोजन नहीं अच्छा से पक पाता है, या लावना की कमी से या गैस की कमी से, कि थोड़ा सा गैस है, थोड़ा सा लावना है तो जल्दी जल्दी में झटपट में बना लें, तो वही जो है कच्चा पक्का भोजन रह जाता है। वो आसानी से नहीं पच पाता है पेट में जाने के बाद में। तो हम लोगों को दोस्तों क्या करना चाहिए कि सबसे पहले भोजन को अच्छी तरह से पका करके खाना चाहिए, नहीं तो पेट की प्रॉब्लम होने की संभावना बना रहता है। इससे भी अगर आप लोगों को नहीं होता है तो आप लोग अगर कच्चा पका भोजन खाने की आदत है आपको, तो सबसे पहले तो आपके शरीर से बीमारी नहीं जाएगी। तो आप लोग को क्या करना है कि आधा से ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए समझे कि 70% चांस बना रहता है पेट को ठीक रखने के लिए। आपको आंवला जो है उबाल लेना है, थोड़ा सा नमक डाल करके 1 केजी या 2 केजी या 5 केजी 10 केजी उबाल करके उसको बोयाम में, समझिए कि कैसे रखना है। पहले उबाल दीजिए, उसके बाद में धूप में थोड़ा सा सुखा दीजिए। हल्दी, मिर्ची, जीरा मिर्च सभी पाउडर को, धनिया डाल करके उसको अचार बना लीजिए। और खाना जब भी खाइए तो एक अचार उसमें से खाइए। सुबह के समय में थोड़ा सा खा सकते हैं और रात के समय में थोड़ा सा खा सकते हैं। आपके पेट की प्रॉब्लम की बीमारी दूर होगी। दूसरा, बहुत सभी लोग सेब नहीं खाते हैं। सेब खाना चाहिए। तेल वाला चीज़ खाना चाहिए। तेल वाला चीज़ खाने से, जैसे कि समोसा हो गया, जलेबी हो गया, पकौड़ी हो गया, ये सब चीज़, लेकिन आपको सोच समझ करके खाना है। जब भी कोई भी चीज़ बाज़ार में बिकी जाती है तो उस देख करके जांच करके नहीं बनाई जाती है। आपको खाना है तो आप जांच करके खाइए, अगर आपको सूट कर रहा है तो। बाज़ार का सामान अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको बिल्कुल वर्जित माना गया है, नहीं तो वही जो है लकवा रोग होने की संभावना बना रहता है। इसीलिए क्या करते हैं लोग कि अपने पास में 10 कट्ठा, 15 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा खेती रखते हैं। बेशक अनाज हो 5,000 का, लेकिन उसमें 10,000 रुपया भी लग जाता है, लेकिन वो खाने वाला चीज़ रहता है। अगर बाज़ार से हम लोग खाते हैं, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, आप जाइएगा तो उसमें आज तो घुसे नहीं है कि कौन सा चीज़ है कि शरीर में नुकसान कर देगा। आप तो लाइएगा, ऊपर से दिखता है कि चावल है भाई,
लेकिन अंदर से कौन सा चावल है आपके शरीर में सूट करेगा कि नहीं करेगा, जहर है कि क्या है, तो वही जो है बीमारी होती है। इसीलिए अपने खेती में बेशक 10,000 रुपया लग जाए, 2,000 का अनाज हो या 1,000 का हो, लेकिन अपने से उपराज करके खाना है। जैसे कि जो बहुत सभी लोग पुराने ज़माने के लोग थे जिनके पेट में गैस्ट्रिक की बीमारी रहती थी, वो जौ लगाते थे और जौ के सत्तू खाते थे। जौ जो होती है, बहुत सभी लोग कहते हैं कि ठंडा होता है, लेकिन नहीं। जौ या दुनिया में कोई भी खाने वाला सामान है, पेड़ पौधा भी है, घास भूसा जड़ी बूटी है, वो 7 प्रकार की होती है, जिसमें से हम लोग को अनुमान मिलता है। बहुत सभी लोग कहते हैं कि भात जल्दी पच जाता है, खाना खाइए या खिचड़ी खाइए, उससे भी लकवा रोग की बीमारी होती है। अगर खराब भात अगर खा लेते हैं धान के, तो उससे भी बीमारी होती है। एक महुआ के टाइप सुगंध उसका आता है, उसको तो नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दाहिने ब्रेन में लकवा रोग होने की संभावना बना रहता है। अपने गांव देश मोहल्ले में जो है ऐसे खराब पेड़ पौधा कुछ है जिससे लकवा रोग की बीमारी होती है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। उसको कटवाना चाहिए, छंटवाना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। किसान लोगों को खेती में नहीं रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम कितना पेड़ लगाए हैं और कितना अपने से उसमें जाम गया है, उग गया है, और उसको हम लोग सिंचाई करने लगते हैं, उसका टहनी काटने लगते हैं और उसको सीधा करने लगते हैं कि ये पेड़ जो है बहुत मजबूत है, किसी काम में आएगा, पलंग बनवाने में, चौकी बनवाने में, टेबल बनवाने में, वो तो ठीक है। लेकिन वही जब बन जाता है, टेबल चौकी और घर के पास में रहता है, वही जो है लकवा रोग होने की संभावना बना रहता है या पेट में गैस बनता है। इसके चलते हम लोग को खाना कम खाना चाहिए। खाना जब हम लोग खाते हैं तो उसमें से पेट में गैस बनता है, धीरे 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 पानी की तरह ऊपर से चूता है। जैसे कि जब हम लोग भात बैठा देते हैं चूल्हे पे और ऊपर से एक ढक्कन रख देते हैं, तो धीरे धीरे ऊपर का पानी जैसे चूता है, वैसा ही हम लोग जब खाना खाते हैं तो शरीर हम लोगों को नॉर्मल गर्म रहता है, थोड़ा सा गर्म। उसमें से जब खाना खाते हैं तो ऊपर से पानी पसीज पसीज करके गिरता है, तो वही जो है खून बनता है, पेशाब बनता है, मल मूत्र बनता है। तो समझिए कि पेशाब बनता है तो पेशाब के रास्ते निकलता है, मल मूत्र बनता है तो मल के रास्ते निकलता है, लेट्रिन के रास्ते, उसमें से खून बनता है। जैसे कि जब हम लोग जब जन्म लेते हैं तो शरीर में थोड़ा सा खून रहता है, और जब हम लोग बड़ा हो जाते हैं तो जितना भी हो सके उतना लीटर खून रहता है शरीर में। कभी किसी को कम हो जाता है, कभी किसी को ज़्यादा हो जाता है। तो कम ज़्यादा होता है इसके कारण, पेट में गैस बनने के कारण। उसके बाद में बीज बनता है शरीर में मर्द लोगों को, तो वही जो है जब शरीर में ज़्यादा बीज हो जाती है तो वही जो है कभी लकवा रोग होने की संभावना बना रहता है। इसीलिए 20 वर्ष के लड़का लड़की हो जाए तो उनका शादी विवाह कर देना चाहिए। और महिलाओं को इसलिए लकवा फालिज की बीमारी नहीं होती है कि उनको जो है एमसी जब 1 महीना में आता है तो उनका तो खून निकल जाता है, लेकिन मर्द लोगों को निकालने में तो प्रॉब्लम होती है। जैसा उनको महीना आता है, एमसी आता है, तो उनका खून समझिए कि निकल जाता है बाहर, उनका शरीर स्वस्थ रहता है 1 महीना। लेकिन मर्द लोगों को है कि बीज जब शरीर में बढ़ जाती है, वही कभी कभी गर्मी आती है तो वही जो है हस्तमैथुन का इस्तेमाल करना चाहिए, बीज को बाहर निकालना चाहिए, वो खराब बीज हो जाता है। समझिए कि कोई भी चीज़, अगर धान भूसा, समझिए कि धान कुटवा रहे हैं, चावल कुटवा रहे हैं, और उसमें से जब चावल और धान अलग अलग जब हो गया तो आपको क्या करना है कि चावल ही खाना है। अगर आप खाना बना रहे हैं उसमें भूसा डाल करके खाएंगे तो कैसा लगेगा। वैसा ही जब बीज जब बन जाता है ज़्यादा तो उसको तुरंत बाहर निकालिए। अगर नहीं निकालेंगे तो ही जो है दाहिने ब्रेन में लकवा रोग होने की संभावना मर्द लोगों को बना रहता है। डॉक्टर लोग होते हैं, मास्टर लोग होते हैं, कोई अच्छे अच्छे लोग की खराब खाना गलती से खा लेते हैं या लापरवाही से खा लेते हैं, उसी समय शरीर में गर्मी होने लगती है, नाचने लगता है शरीर, ठाड़ा होने पर थरथराने लगता है, कभी झंडे मारता है। तो समझिए कि आपके पेट के प्रॉब्लम या लेटरिन जैसा महसूस होने लगे, पेशाब जैसा महसूस होने लगे, तो तुरंत लेटरिन बाथरूम जाना चाहिए, नहीं तो उसी समय लकवा रोग की बीमारी होगी और हम लोग इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया में चले जाएंगे। तीसरा, हम लोग को क्या करना है कि कभी भी अगर पेट के प्रॉब्लम है तो कच्चा केला के सब्जी है तो ज़रूर खाना चाहिए। कच्चा केला की सब्जी खाने में बहुत ही पेट को सुंदर रखता है।
पका हुआ केला भी 3-4 प्रकार के होते हैं, गर्म ठंडा दोनों। कोई भी पेड़ पौधा है अगर खराब है, उसका सुगंध अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके पास में आप मत बैठिए, नहीं रहिए। अगरबत्ती बहुत सभी लोग घर में जला देते हैं, वो खराब अगरबत्ती रहता है, तो उसके कारण लकवा रोग होने की संभावना बना रहता है। इन सभी बीमारियों से बचना है, धूप जलाना है, दीपक जलाना है, तो पेट सेहत सुंदर रहेगा। नहीं तो लापरवाही थोड़ा सा भी होगा तो इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया में जाना पड़ेगा। अगर आप शरीर को बचा करके रखना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, सब काम को एक तरफ डाल दीजिए। सबसे पहले आप पैसा कमाते हैं या घर पर भी रहते हैं, देवी दुर्गाओं का फोटो है, मूर्ति है, तो सबसे पहले दिल मन लगा करके देवी देवताओं को एक ध्यान से पूजा पाठ करिए। समझिए कि दिल में रखिए। बेशक आपके पास में पैसा नहीं है, मिठाई नहीं है, तो आप सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ करके, सिर्फ आप आंख मूंद करके ध्यान रखेंगे दिल दिमाग से, तो आपकी छत्र छाया हमेशा देवी दुर्गा बना करके रखेगी आपके ऊपर। ये हो गया। माता पिता सभी परिवार को देखते हुए भी आप लोगों को सबसे पहले देवी देवताओं को मानना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर स्थान आता है माता पिता का। बहुत सभी लोग कहते हैं कि माता पिता से बढ़ करके कोई नहीं है, बिल्कुल गलत। अगर आप देवी देवताओं को मानते हैं तो क्या करेंगे, देवी देवता कि पूरे संसार के मालिक हैं, तो आपके पूरे परिवार पर ध्यान रखेंगे देवी देवता। आप उसी जड़ में पानी डालिए जहाँ से सभी टहनी का मिले और सभी पत्तों में मिले उसका पानी। ये नहीं कि पत्ता में जा करके आप पानी पटाएंगे डालेंगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए देवी देवताओं को सबसे पहले आधा आपका पूरा ध्यान, जितना भी दिन भर में ध्यान देते हैं किसी भी चीज़ पर, उस पर से आधा ध्यान देवी देवताओं पर देना है। जब भी कुछ खाते हैं तो देवी देवताओं का नाम लेकर के खाइए। देखिए आपके घर में कितना बरकत होता है। किसी भी आदमी से मेल मिलाव जरूर रखिए। मेल मिलाव रखना स्वर्ग के समान माना जाता है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाते हैं लेकिन देवी देवताओं को प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं। एक तीर से दो निशाना करना अगर आप सीख लिए तो समझिए कि आप कभी भी आगे रहेंगे। बहुत सभी लोग एक निशाना करते हैं तो वही जो है पीछे रहते हैं। कभी भी 2 निशाना, 3 निशाना, 4 निशाना हो करना सीख लिए तो समझिए कि आप कभी भी आगे रहेंगे। खेती इसीलिए लोग करते हैं, उन लोगों के पास में, किसान के पास में 4-5 निशाना रहता है। समझिए कि धान तो लगाते ही हैं तो धान का तो भात खाते हैं, उसके पुआल भैंस को खिलाते हैं तो दूध भी खाते हैं, उसका बछड़ा होता है तो वो भी बिक जाता है। 3 निशाना हो गया। चौथा निशाना उसके गोबर से चिपड़ी होती है तो वो खाना बना लेते हैं। उसका जो है राख होता है, उसके बाद में गोबर होता है तो खेती में डाल देते हैं, तो 5 निशाना हो गया। उसके बाद में एक टोली खादर या गोबर जाता है खेती में तो वो 10-15-20 हज़ार का अनाज भी होता है, वो भी रसायन खादर होता है। तो 8-9 निशाना किसान लगाते हैं। समझिए कि बहुत सभी लोग कहते हैं कि किसान के दिमाग नहीं होता है, तो किसान तो 6 दिमाग लगा रहे हैं और हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो इतना दिमाग लगा करके चलना चाहिए। वैसा ही हम लोग को ऐसे तीर मारना है कि देवी देवताओं को आधा ध्यान पूरे दे देना है कि ऐसे शरीर सेहत सुंदर रहे, अपना परिवार भी ठीक रहे। देवी देवताओं को जो लोग नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देते हैं, उनके घर में कभी भी गरीबी आती है, उनके घर में सुख शांति नहीं मिलती है। आप लोग रसगुल्ला 2 हो गया, 1 हो गया या मिठाई कोई भी हो गया, आपने अपने घर के, ये नहीं कहते हैं कि देवी दुर्गाओं को ही चढ़ाइए सिर्फ। अगर आपको धन की कमी हो गई है तो शंकर भगवान की पूजा पाठ कीजिए, फल फ्रूट ले जा करके, मंदिर है नज़दीक पास में तो जा करके चढ़ाइए। देखिए आपके घर में कितना बरकत होता है। दुर्गा माता की पूजा पाठ करने से आपके जीवन में दुख कभी नहीं आएगी, सभी संकटों से आप मिट जाएंगे। हनुमान जी की पूजा पाठ करने से ये होता है कि संकट कट जाता है, मिट जाता है। लेकिन बहुत सभी लोग होते हैं कि शंकर भगवान की पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद में हनुमान जी को मानते हैं। आजकल बहुत सभी लोग कहते हैं कि हनुमान जी जो है चारों युग में छत्र छाया हैं और रहते हैं, लेकिन नहीं, हनुमान जी भी पैर छूते हैं दुर्गा जी के। अगर दुर्गा जी को आप नहीं पूजेंगे तो ऐसे चीज़ों को पूजिए जहाँ हनुमान जी जा करके वहाँ से कुछ मांग करके आपको देंगे। तो एक ही बार डायरेक्ट दुर्गा जी को पूजिए। दुर्गा जी को आप पूजा पाठ करेंगे तो सभी संकटों से आप लोग को मुक्ति मिलेगी।
बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि मुखिया सरपंच के जाकर पास में कोई चीज़ पास करवाना होता है तो जा कर के अर्जी विनती लगाते हैं। वैसे नहीं कीजिए, सिर्फ डायरेक्ट अपने ब्लॉक में जाइए। आप पढ़े लिखे हैं तो कोई भी चीज़ पास करवाना है, लेटरिन बाथरूम घर द्वार सब चीज़ मिल रहा है, आप जाइएगा तब होगा। घर से अगर नहीं निकलेंगे तो कोई कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग को लेटरिन बाथरूम लगी है, लेटरिन बाथरूम नहीं करने के लिए जाएंगे तो तुरंत लकवा की बीमारी जैसे होती है, वैसा ही इस दुनिया को छोड़ करके हम लोग चले जाते हैं, वैसा ही हम लोगों को करना है। अगर कुछ भी पास करवाना है तो ब्लॉक में जा करके पास करवाइए, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो ऐसे रोएंगे गाएंगे तो नहीं होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आंवला अगर आप खाते हैं तो ऐसे ऐसी बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। दही खाते हैं तो पेट की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। अगर किसी भी आदमी को शरीर में गर्मी जैसा महसूस होने लगे तो खान पान पे तुरंत कंट्रोल करना है। खाना धीरे धीरे खाना है, सोच समझ करके खाना है। अगर खराब खाना, जीभ इसीलिए बनाए हैं भगवान कि उसका स्वाद ले करके ही खाना है। माल जाल के पास में अगर कोई खराब चीज़ फेंक दीजिए, वो बिल्कुल नहीं सूंघ करके छोड़ देगा, खा नहीं पाता है। वैसा ही हम लोग नहीं करते हैं, इसके करते बीमारी होती है शरीर में। जैसे कि जो बंधनिया हो गया, बोकवा हो गया, या कोई भी खराब चीज़ किसी ऐसे माल जाल को आगे फेंक दीजिए कि वो नहीं खाए पाएगा, क्योंकि सूंघेगा उसको। वैसा ही अगर हम लोग सूंघ करके किसी भी चीज़ को खाना है, उसका ऐसे सुगंध लेकर के खाएंगे तो कभी जीवन में बीमारी नहीं आएगी शरीर में। तो एक काम करना है, सबसे पहले भगवान ने नाक दिए हैं पोटा छिड़कने के लिए, सर्दी जुकाम हो जाता है तो, और उसका सुगंध लेने के लिए एक ऐसा चीज़ है कि सुगंध ले करके अगर किसी भी चीज़ को खाना खाते हैं तो आपके शरीर में बीमारी की नामो निशान मिट जाएगी और आप कभी भी स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ऐसे बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, नियम पे ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी ऐसी गलती हो रही है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसी की कमीनी धमीनी देख करके बहुत सभी लोग कहते हैं कि वो आदमी आगे बढ़ गया और हम पीछे हैं। क्यों पीछे हैं, इसके बारे में आप सोचिए, समझिए। गरीबी कोई पय नहीं होता है। गरीब आप हैं, ठीक है, गरीब के जैसा तो कोई नहीं है। गरीब की जो है मजदूरी करता है तो उनका सेहत भी सुंदर रहता है। जैसे कि ये सरकार के पास में इतने पैसा है और पैसा दे देगी कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे, लेकिन आप तो काम धंधा करेंगे नहीं। काम धंधा जब नहीं करेंगे कि मुर्गी फार्म के जैसा, मुर्गी फार्म में जैसे 40 दिन में मुर्गा मुर्गी तैयार हो जाता है, उनको उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वैसा ही हम लोग हो जाएंगे। जैसे कि जब बिल्ली के पास में रख दीजिए, वो अगर ये टप देख खा जाएगी, वैसा ही हम लोग अगर काम धंधा नहीं करेंगे तो बीमारी के शिकार हो जाएगा। जब बीमारी के कीटाणु जब शरीर में प्रवेश करेगा, उसी समय हम लोग को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए दुनिया का सब अमल है वो खाना चाहिए। जैसे कि ये दारू शराब लोग पीते हैं, मीट मछली दूध दही घी जितना भी शक्ति है वाला चीज़ वो खाते हैं, और मिर्ची मसाला खाते हैं, उस सब पॉइजन है। उसको पचाने की क्षमता धीरे धीरे अगर आप कर लेंगे तो आपके शरीर में कोई बीमारी बाल बाका नहीं कर सकता है। इतना बात ध्यान में देना चाहिए। कोई भी खान पान पे ध्यान अगर नहीं देते हैं तो आपको जो है बहुत आगे चल के कठिनाई हो सकता है। खान पान पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी पे चढ़ करके कहीं जाते हैं तो उससे तो काम लेना पड़ता है। वैसा ही हम लोग को ये शरीर जो है, इससे हम लोग को काम लेना है। लेटरिन लगे, पेशाब लगे तो सबसे पहले लेटरिन पेशाब जाना चाहिए। ये नहीं कि काम छूट रहा है तो काम करने के लिए जाइएगा तो लाखों रोग की बीमारी होगी। पैसा 1 लाख 2 लाख जितना भी होगा वो आपको लगाना पड़ सकता है, या कहीं भी गिर जाएंगे, वहाँ मर जाएंगे आप, और आपके घर परिवार रोने गाने लगेगा। तो अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए, अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए खान पान पर ध्यान दीजिए। आजकल 90% खराब खाना चल रहा है बाजार में और घर में भी उगाई जा रही है, क्योंकि आप लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं कि उसको सोच करके बोएंगे खाएंगे। पहले के ज़माने के लोग थे कि सोच समझ करके एक ही बीज अपने खेती में जो डालते थे वो रखते थे साल भर सोच करके और फिर लगाते थे। आजकल वैसा नहीं है। महिला है, लड़की है, बेटा है, कोई भी परिवार उसको बीए ही ख़त्म कर देता है। तो समझिए कि आपके घर परिवार में अच्छा चीज़ कहाँ से रहेगा, बीमारी होगी ही। कोई कह दिया कि हाँ ये बीज अच्छा है, आप वही लगा दिए। उनके चक्कर में मत पड़िए, अपने चक्कर में पड़िए कि आपको क्या खाना है, वही चीज़ आप बीज को रखिए। दूसरे के चक्कर में हका बका में आ गए। बहुत दुकानदार होते हैं कि कहते हैं
कि ये बीज ले लो। अच्छा, हमारे पास में इतना कट्ठा क्विंटल हुआ था, कट्ठा के बारे में मत सोचिए, आपके खाने वाला कौन सा है वो पहले देखिए, वही चीज़ अपने खेती में लगाइए, वही बीज बोइए, उसके बाद में आप खाइए, आपके शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरे के अहका बहका में और दूसरे के दिमाग में अगर आप आ गए तो समझिए कि आपको पटरी पर से छोड़ करके दूसरे समझिए कि नीचे चलना पड़ रहा है आपको, दूसरे के अहका बहका में, तो आपके जो है रास्ता फिसल जाएगा। अपने ध्यान पर दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो देवी देवताओं को पूजा पाठ कीजिए, एक दूसरे अच्छा आदमी से संपर्क बना करके रखिए। और घर में बैठे बैठे रहेंगे, एक दूसरे आदमी से संपर्क नहीं होगा तो आपको जो है कुछ मिलने वाला नहीं है। एक जगह बैठ करके ऐसे कथा कहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए कुछ करना है तो अपने शरीर में बल लाइए, सीखिए, खाना कम खाइए, कामों पर ध्यान दीजिए, आप सीधे आगे बढ़ जाएंगे। अगर इतना बात लेकर के नहीं चलेंगे, खाना पहले भर पेट खा लेंगे राक्षस की तरह, उसके बाद में काम कार्य करने के लिए चलेंगे तो आपको राक्षसे की तरह जो है काम कार्य हो जाएगा। खाना कम खाइए, काम पर ध्यान दीजिए, अच्छा खाना हो तो भर पेट खाइए, जैसे कि ये दूध हो गया, दही हो गया, घी मलिदा हो गया, इस सब चीज़ खाइए, इसमें कोई पॉइजन नहीं है। केला है, उसमें भी केला खराब होता है कोई तो इन सभी बीमारियों को लेते हुए आप लोगों को शरीर स्वस्थ रखना है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि शरीर में गर्मी रहती है मर्द लोग को और भैंस का दूध खाना स्टार्ट कर देते हैं, वही जो है लकवा रोग हो जाती है। अगर गर्मी शरीर में कभी कभी हो जाती है, गर्म शरीर रहता है, तो गाय के दूध खाइए, वो भी देसी गाय के। बहुत सभी लोग गाँव में क्या करते हैं कि जर्सी गाय लिया करके बसवा दी हैं पूरा, इसीलिए बीमारी हो रही है लकवा रोग की, फालिस रोग की। जांच पड़ताल करना सबसे जरूरी है। सरकार इतना पैसा दे देगी, इतना पैसा। मोदी जी क्या किए थे कि 1 महीना 2 महीना के अंदर पूरे इंडिया का पैसा खत्म कर दिए और पूरा छपवा करके दे दिए। वैसा ही सरकार के पास में नियम ऐसा है कि आपको तुरंत दे सकती है पैसा, लेकिन आप काम काज नहीं करेंगे, आप 100 वर्ष तक जीने वाले होंगे तो आपको जो है 10 20 50 वर्ष, तो 50 वर्ष नहीं 30 वर्ष में आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप क्या कीजिए कि खूब अच्छा अच्छा चीज़ खाइए, खूब सुंदर सुंदर चीज़। आपको जीना होगा 100 वर्ष तो आप 30-35 में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मोटापा बढ़ेगा तेज़ी से, शरीर की पूरा मांस हो जाएगा, हड्डी मजबूत होगा, तुरंत जल्दी सियान हो जाएंगे और जल्दी काम काज नहीं करेंगे तो आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए जिम बनाया गया करने के लिए। बहुत सभी लोग के पास में काम धंधा नहीं रहता है तो जिम करते हैं, क्योंकि हड्डी मांस मजबूत रहे, चिम्मर बना देना है हड्डी को और मांस को काम करते करते। इतना पहले के लोग काम करते थे, इनार में से पानी भरते थे, ऐसे ऐसे करके ढेंकी चलाते थे, पैदल चलते थे, खेत को 1 कट्ठा 2 कट्ठा कोड़ करके फेंक देते थे। आजकल के वैसा लोग नहीं है, खाते हैं हगते हैं, खाते हैं हगते हैं, उनकी शरीर हड्डी कमज़ोर हो जाती है, वो कोई काम के नहीं रह पाते हैं। इसीलिए अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग टाइट बनाइए। साइकिल है तो साइकिल चलाना सीखिए कि हड्डी मांस मजबूत रहे। घुटनों को मजबूत करने के लिए मीट खाइए, दूध खाइए, अंडा खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए जो पच जाए। ये नहीं कि इतना खा लिए और उसको पचाने की क्षमता नहीं होती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो गया है कि बहुत सभी लोग खाना अच्छा अच्छा खा लेते हैं, संभोग करने की क्षमता बढ़ जाती है, घर में रहते हैं, संभोग करते हैं, 1 2 4 लड़का लड़की हो जाता है, घर में परिवार बढ़ जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, खाने पीने की तकलीफ हो जाती है। इसीलिए इन सभी बीमारियों को लेते हुए हमारे दो अपनाना है। ज़्यादा जनसंख्या की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो खाने के नहीं मिलेगी। आजकल जो है इस महंगाई पे ध्यान देना चाहिए कि कितना महंगाई हो गया, हम लोग कहाँ है, किस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो 24 घंटा सोचेंगे तब एक अच्छा काम होगा, तो उतना काम करना चाहिए। बहुत सभी लोग ऐसे ध्यान देते हैं, समझते हैं कि उनका निशाना आँख का रहता है, आसमान में रहता है। धरती पर दीजिए, धरती पर कि हम कहाँ पैर रख रहे हैं, खराब जगह रख रहे हैं कि अच्छा जगह रख रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे जगह पैर रख देंगे कि फिसलेंगे ऐसे कि पूरा आसमान में चल जाएंगे एक ही बार। तो इतना ध्यान देते हुए अपने कामों पर ध्यान देना है। एक एक पॉइंट जो है 20 बरस लड़के लड़कियों को पढ़ाया जाता है, तब उसका जीवन जो है थोड़ा सा बनता है। 25% पढ़ाने से सिर्फ लड़के लड़कियों को जीवन नहीं बनता है, जीवन शहर में घूमने से और देखने से बनता है। कोई काम आपको पढ़ा दिया जाए कि हल चलाना है, ऐसे चलाया जाता है, आप क्या सीख लेंगे? नहीं सीखेंगे, हल के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको घर की बीमारी मिटाना है तो देवी देवताओं के पास में जाकर के पूजा पाठ करना पड़ेगा। अगर आपको
कोई केस मुकदमा हो गया तो जज, कलेक्टर, वकील के पास में जाना पड़ेगा। अगर आपको शिक्षा लेना है तो मास्टर के पास जाना पड़ेगा। कोई चीज़ पास करवाना है तो ब्लॉक में जाना पड़ेगा, तब आपको जो है समस्या का समाधान होगी। नहीं तो आप ऐसे बैठे बैठे अपना समय बर्बाद करेंगे तो आप एक दिन ऐसे गिर जाएंगे कि आपके पास में खेती नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा और बाल बच्चा आप पर थूकेंगे। उस समय के लिए समय अपना मत बनाइए, ऐसे समय बनाइए कि कोई भी आदमी पूछे और हम लोग पूछाएं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमेशा खुशहाल रहें, जहाँ भी रहें, जिस हालत में। अपने कामों पर ध्यान दीजिए और नियम के पालन जरूर कीजिए। अगर नियम के पालन सभी देश अपना करने लगे तो कभी मार झगड़ा नहीं होगा, पेड़ पौधा के प्रदूषण से बीमारी नहीं होगा। बहुत सभी लोगों को लगाया जाता है काम पर कि अपने लड़के लड़कियों को स्कूल में जाकर के पढ़ाइए, तो वो सोचते हैं मास्टर लोग कि हम लोग को तो पैसा खुद मिल रहा है, हम लोग क्या करें, लापरवाही से पढ़ाएं। वो गलती कर देते हैं। बहुत इंजीनियर अपने देश में रखे गए हैं कि पेड़ पौधा के जांच कीजिए, किस देश, किस गांव में, किस मोहल्ले में लकवा रोग की बीमारी हो रही है, बाएं अंग में, उस पेड़ पौधा को काटवा करके निकलवाना चाहिए। तो ये सब है नहीं, लापरवाही चल रही है देश दुनिया में। अपना देश जो है पूरा खराब हो गया है। नहीं सरकार ध्यान दे रही है, नहीं जनता ध्यान दे रही है। तो इसके चलते जो है अपना देश पूरा खराब हो गया है। समझिए कि 10% अच्छा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में देते हुए अच्छे अच्छे लोगों को जो है अच्छा नियम रखना चाहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अच्छे अच्छे लोगों से कुछ राय सलाह लेना चाहिए। राय सलाह कोई देता है जो अच्छा, उसके पास में उठना बैठना रखिए अपना। ये नहीं कि ठग के पास में आप रोज उठते हैं बैठते हैं तो ठग लेगा ऐसा आपको कि पूरा जिमी जायदाद बेचना पड़ जाएगा आपको। बैठ करके आप मीटिंग अगर करते हैं कहीं जा करके तो आप मीटिंगे में रह जाएंगे। अपने कामों पर ध्यान दीजिए। काम पर अगर ध्यान देते हैं तो आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। इसीलिए सब काम को 90% कामों को हटाइए, देवी देवताओं के पूजा पाठ में लग जाइए और काम करते रहिए। आप सीधे आगे बढ़ जाएंगे। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं देवी देवताओं को, वो सीधा पीछे रहते हैं। समझिए कि सब लोग रहता है 99, जहाँ होता है कि एक आदमी के कुछ मिल गया उसके बाद में हमारा नंबर है, तो वो रहता है। और आप अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे तो 99 आदमी के पीछे रहेंगे, यानी 100 पर रहेंगे तो 99 आदमी को कुछ मिलेगा, उसके बाद में आपको मिलेगा। इसीलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सीधा आगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए दुर्गा जी का, तो आप देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। अगर हिंदू है तो, अगर मुस्लिम है तो आप भगवान की पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कितना आगे तुरंत बढ़ते हैं। मुस्लिम लोग में क्या होता है कि नियम होती है, पालन नियम के करते हैं, इसीलिए वो आगे रहते हैं। उनके घर में टाइल फर्शी लगा रहता है, हर नियम का वो पालन करते हैं, वो लोग आगे हैं। हिंदू में भी कोई कोई ऐसे लोग हैं कि बेगर पूजा पाठ किए नहीं खाना खाते हैं, वो लोग आगे से भी आगे हैं। तो सब लोग में खराब, हिंदू मुस्लिम में भी खराब है और अच्छे लोग हैं। तो इन बातों पर ध्यान देना है। जो लोग अच्छा कर रहे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्हीं के साथ संगत में आप रहिए और उनका विचार जो है अपने दिमाग में रखिए और दिल दिमाग में रखिए और उनका नियम का पालन कीजिए। आप सीधे आगे बढ़ेंगे। अगर ये सोचेंगे आप कि वो मुस्लिम है उसके पास में क्या बैठे हैं, वो हिंदू है इसके पास में क्या बैठे हैं, तो आपके जो है नियम और आपके इतना विचार खराब हो जाएगा और आप सीधा नीचे आ जाएंगे कि आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों।